हेलो दोस्तों, ऑप्शंस ट्रेडिंग इंडिया के अंदर में बहुत बड़ा हो चुका है। काफ़ी लोग हैं जो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में डेरिवेटिव्स में ऑप्शंस ट्रेडिंग करके अपना लाइफ लॉन्ग अर्निंग का एक साधन ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ कि क्या आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, ऑप्शंस मार्केट को मैंने एक बच्चे की तरह ग्रो होते हुए देखा है। 2002 में जब मैंने मार्केट के अंदर में पहला कदम रखा था, मार्केट को समझा था, देखा था, तो कदम ही मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग से लिया था। और कैसा इवॉल्व हुआ मार्केट, ये बच्चा धीरे 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 काफ़ी बड़ा हो गया। तो क्या इस बच्चे पे अपने आप को आपको डिपेंडेंट रहना चाहिए? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए चर्चा चालू करते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग, ऑप्शंस क्या है? ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली मैंने सिखा दिया है, तो मैं आपको जस्ट एक छोटा सा एक रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ कि अगर ऑप्शंस के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है तो घबराइए मत। फ्री में मैंने ऑप्शंस के बारे में सब कुछ सिखा दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप मेरे यूट्यूब चैनल विवेक बजाज के यूट्यूब चैनल में जाइए और वहाँ पर जब आप होम में जाएंगे तो प्लेलिस्ट नज़र आएगा। उसमें से एक प्लेलिस्ट है जो है A to Z ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग। इसके अंदर में मैंने वीडियोस रिकॉर्ड कर दिया है जो आपका फाउंडेशन ऑप्शंस ट्रेडिंग का एकदम क्लियर कर देगा। तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो ये प्लेलिस्ट देखना बहुत बहुत ज़रूरी है फॉर एनीवन जो ऑप्शंस ट्रेडिंग में पहला कदम या दूसरा कदम भी रखना चाह रहे हैं। ये हिंदी में वीडियो रिकॉर्डेड है, बट अगर आपको इंग्लिश चाहिए, इफ़ यू वांट इंग्लिश, इफ़ यू वांट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, डोंट वरी। एक वेबसाइट हमने बना रखी है जो बहुत साल पहले हमने बनाया था ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर में। फ्री वेबसाइट है elenoptions.com। जैसे elenmarkets.com है वैसे elenoptions.com है, जहां पर ऑप्शंस के बारे में बेसिक बातें की गई है, इंग्लिश में कॉन्सेप्ट्स रिकॉर्ड किया गया है और आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज को प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि हर स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है और उससे आप क्या पे ऑफ अपने लिए बना सकते हैं। तो बहुत बहुत यूजफुल वेबसाइट्स है दोनों। youtube.com/विवेक बजाज, जहाँ पर ऑप्शंस का प्लेलिस्ट है, और elenoptions.com, ये दोनों फ्री है। तो मेरी तरफ से कोई मार्केटिंग नहीं है दोस्तों, फ्री में आप बेसिक अपना ऑप्शन का ज्ञान को सॉलिड कर सकते हैं। लेकिन ये देखने के बाद आपके माइंड में बात आएगी कि क्या ये मेरे लिए बना है, क्या मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं फटाफट आपको 7 से 8 मिनट 10 मिनट के अंदर में देने की कोशिश करूंगा। पहली बात, मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप शेयर बाजार में आए हैं तो अपने बारे में जान के आए होंगे, और अगर आप अपने बारे में नहीं जानते हैं तो शायद शेयर बाजार आपके लिए गलत स्थान है। बिकॉज शेयर बाजार में जो अपने बारे में नहीं जाना वो एक्चुअली यहाँ आके शेयर बाजार को कुछ दे के ही गया है। तो पहला काम करिएगा, अपने बारे में जानिएगा। और किसी भी तरह का ट्रेडिंग, चाहे वो डेरिवेटिव्स है चाहे कैश मार्केट है, किसी भी तरह का ट्रेडिंग करने का जो तरीका है, मैंने एक वीडियो में बताया था कि क्या क्या तरीके हैं ट्रेडिंग करने के। वो वीडियो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वो नॉलेज मैंने दी है। किसी भी तरीके का ट्रेडिंग करने के लिए एक रिस्क एपिटाइट, एक सोच, एक तरीका डेवलप करना पड़ता है। तो आप जैसे हैं आप वैसा ही टिपिकली तरीका ढूंढते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको डर लगता है बहुत, रोलर कोस्टर राइड पसंद नहीं है, तो शायद आप मार्केट में भी रोलर कोस्टर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, मतलब दिन भर का इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करेंगे। बट अगर सपोज आपको एक्साइटमेंट में मज़ा आता है, आपको लगता है कि कुछ नया करें, कुछ एडवेंचरस करें, तब शायद मार्केट में इस तरह का ट्रेडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आपको लगता है कि मैं आराम से बैठा हूं, मैं कुछ और काम कर रहा हूं और मुझे पार्ट टाइम मार्केट में कुछ करके एडिशनल पैसा कमाना है, इसका मतलब आप आराम से काम करना चाहते हैं, हड़बड़ी और हाइपरनेस से काम नहीं करना चाहते हैं, देन प्रॉब्ली यू हैव अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। सो हर स्ट्रैटेजी का एक लेआउट अलग है, एक थॉट प्रोसेस अलग है, एक रिक्वायरमेंट अलग है। तो नो योरसेल्फ फर्स्ट बिफोर यू डिसाइड कि मैं किस में जाना चाहता हूं। लेकिन ये चर्चा आज थोड़ा ऑप्शन ओरिएंटेड करते हैं कि क्या आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी चाहिए कि नहीं। ऑप्शंस ट्रेडिंग अगर मैं ब्रॉडली उसको डिफाइन करूं तो ये एक ऐसा काम है शेयर बाजार के अंदर में जिसमें आपको मौका दिया जाता है कि आप अपनी सोच को रिफाइन करके अपने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। रिपीट करता हूं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्रोडक्ट है शेयर बाजार का जो आपको मौका देता है कि आप अपनी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग शेयर बाजार में काम करने का बहुत ही अलग तरीका है। इसके अंदर में वैसे देखा जाए तो
साइंटिफिक कैलकुलेशंस बहुत है, इसके अंदर में मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन काफ़ी है, इसके अंदर में प्रोबेबिलिटी जो स्टैटिस्टिक्स में हमने पढ़ी थी उसका एप्लीकेशन बहुत है। बट क्वेश्चन ये है कि अगर ये इतना हाई फाई है तो क्या आम आदमी के लिए ये बना है? आंसर उसका है हाँ बना है, क्योंकि हम क्यों अपने आप को अंडर एस्टिमेट करें कि हम ये चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। देखिए क्या होता है, बहुत पढ़े लिखे हाई फाई लोग, उनका एक अलग से तरीका होता है काम करने का, पर सेम काम को एक आम आदमी आम तरीके से सोच के भी कर सकता है। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग इज फॉर एवरीवन। इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ ऑप्शंस ट्रेडिंग, बट यस मैं एक बिलीव देना चाहता हूँ, एक कन्विक्शन देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। मार्केट के अंदर में ब्रॉडली 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कैश मार्केट, मतलब आप डिलीवरी लेते हैं या देते हैं या इंट्राडे कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं। फ्यूचर्स मार्केट जिसके अंदर में बड़े बड़े लॉट साइज होते हैं, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है और आप एक्सपायरी के हिसाब से ट्रेड करते हैं। और ऑप्शंस जिसके अंदर में मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस है, मल्टीपल एक्सपायरीज है, तो आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शंस के अंदर में क्रिएटिविटी की बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। आप क्या सोच रहे हैं उसको आप एक स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिपीट करता हूँ, आप क्या सोच रहे हैं उसको एक स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। ब्रॉडली ऑप्शंस ट्रेडिंग को मैं 2 भाग में डिवाइड कर देता हूँ, एक्टिव ऑप्शंस ट्रेडिंग और पैसिव ऑप्शंस ट्रेडिंग। नाम बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक्टिव ऑप्शंस ट्रेडिंग मतलब ये जो हमारे पीछे सबकॉन्शियस माइंड है, इसमें भी एक्टिवली हम सोच रहे हैं अपने पोजीशंस के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे रिलायंस खरीदना है, मुझे तेजी लग रही है, तो मैं क्या करूंगा? सिंपल है, मैं कैश मार्केट के अंदर में डिलीवरी उठा लूंगा और भूल जाऊंगा। दूसरा, मैं फ्यूचर्स के अंदर में पोजीशन बनाऊंगा और उसका मार्क टू मार्केट को ट्रैक करूंगा। तीसरा, मैं ऑप्शंस के अंदर में इतने स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल हैं तो मैं ये सोचूंगा कि अगर रिलायंस तेजी है तो कितना तेजी है, कब तक तेजी है, और उसके आधार पे मैं ऑप्शंस के अंदर में स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। तो जो एक्टिव सोच के साथ काम करते हैं उनको एक्टिव ऑप्शंस ट्रेडर कहते हैं, जो पैसिव ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं उनको पैसिव ऑप्शंस ट्रेडिंग ट्रेडर कहते हैं। तो पैसिव कैसे ट्रेड किया जाता है कि मेरे पास एक शेयर पड़ा हुआ है और मैं चाहता हूं कि उस शेयर से मैं एडिशनल रिटर्न जनरेट करूं। मैं कैसे करूंगा? मैं शेयर के अगेंस्ट कॉल ऑप्शन बेच दूंगा, तो इसका मतलब मेरे को एडिशनल रिटर्न आ जाएगा अगर शेयर वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। इसको टिपिकली कहते हैं कवर कॉल स्ट्रैटेजी। तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है ऑप्शंस के अंदर में जो डिवाइड किया जा सकता है एक्टिव ऑप्शंस ट्रेडिंग और पैसिव ऑप्शंस ट्रेडिंग में। जनरली जो मार्केट में एक्टिव हैं वो एक्टिव ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं, और जो मार्केट में पैसिव हैं, जो सिर्फ मार्केट से शेयर खरीद के एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटिंग जर्नी में जाना चाहते हैं, वो भी पैसिव ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं। वेल, ऑप्शंस के अंदर में 2-3 बातें जो हमको ध्यान रखने की है। पहली, कैपिटल रिक्वायरमेंट। जनरली जो शेयर बाजार में आता है वो स्टार्ट करता है एक छोटे कैपिटल से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए से चालू करता है। अब उस कैपिटल का प्रॉब्लम ये है कि वो कैपिटल को 1 लाख को 1 करोड़ में कन्वर्ट होने में समय लगता है अगर आप सिर्फ कैश मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। मतलब आज अगर आपने रिलायंस लिया और आज ही बेच दिया कैश मार्केट में, तो कितना रिटर्न आ जाएगा आपका? टिपिकली कैश मार्केट के अंदर में लोग कहते हैं, मेरा भी एक्सपीरियंस है, कि अगर आप 20 से 22% CAGR जनरेट कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। लेकिन छोटे कैपिटल पे अगर 20-22% भी रिटर्न जनरेट किया तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो नहीं सकता है। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए लेवरेज। लेवरेज मतलब क्या मैं 1 रुपया दे के 20 रुपये का पोजीशन ले सकता हूँ? वो लिवरेज पॉसिबल है ऑप्शंस जैसे इंस्ट्रूमेंट में। पहले फ्यूचर्स में भी लिवरेज अलाउ होता था, इंट्राडे के अंदर में बहुत लिवरेज दी जाती थी, बट आजकल गवर्नमेंट ने, सेबी ने उस लिवरेज पे लगाम लगा दी है। तो इसलिए ऑप्शंस ही एक इंस्ट्रूमेंट है जहां पर एडिशनल लिवरेज मिल सकता है। लेकिन ये लिवरेज जो है वो 2 धारी तलवार है। अगर आपने लिवरेज सही से यूज करके सही काम किया तो बहुत पैसे बन सकते हैं, लेकिन लिवरेज अगर आपने गलत यूज कर लिया
तो आपका गला भी कट सकता है। तो इसको अगर करना है तो बहुत ध्यान देना होगा। इसका मतलब ऑप्शंस ट्रेडिंग उनके लिए है जो ध्यान ज़्यादा रखते हैं, जिनके पास नॉलेज अच्छा हो, जो सबकॉन्शियसली एज वेल एज कॉन्शियस माइंड के साथ मार्केट से जुड़े हुए हैं। तो एक मेरी राय हमेशा रहती है कि छोटे कैपिटल वाले अगर आप आ रहे हो और आपको बड़ा बनना है शेयर बाजार के अंदर में, तो लिवरेज करना है और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है, लेकिन पूरे नॉलेज के साथ और छोटे छोटे कैपिटल को कमिट करके बिल्ड करना है। एक और बात ध्यान रखिएगा कि शेयर बाजार के अंदर में छोटा कैपिटल डाल के रिस्क कैपिटल बिल्ड नहीं होती है। रिस्क कैपिटल बिल्ड होती है जैसे जैसे हम समय देंगे मार्केट में, वैसे वैसे हमको कॉन्फिडेंस आएगा, वैसे वैसे बड़ा कैपिटल कमिट करने का एक अंदर में जज्बा क्रिएट होगा। तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू think about spending lot of time learning options and at the same time lot of time implementing strategies जो आपका रिक्वायरमेंट के साथ मैच करता है। अब आपका रिक्वायरमेंट क्या है? आपका रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है? हर आदमी का, हर इंसान का अपना अपना रिक्वायरमेंट है। कोई चाहता है कि मैं साल का 30% रिटर्न जनरेट करूं, कोई चाहता है वो महीने का 30% रिटर्न करना चाहता है। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट करेंगे उतना आप रिस्क लेंगे। ऑप्शंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हर रिस्क प्रोफाइल के लिए कुछ न कुछ दे सकता है। अगर आपको दिन का 5% रिटर्न चाहिए, ऑप्शंस पे काम करिए, हो सकता है, बट ऑब्वियसली उसमें खोने का भी डर है। अगर आपको साल का 5% चाहिए तो ऑप्शंस में काम करिए, वहां से जनरेट हो सकता है। तो इट्स अ वर्सेटाइल प्रोडक्ट जिसके अंदर में हर इंसान के लिए कुछ न कुछ है, और वो अगर सही तरीके से काम करे तो उससे कुछ न कुछ डिराइव कर सकता है। जब हम रिटर्न एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो एक और बात ध्यान रखिएगा कि ऑप्शंस बिकॉज लिवरेज अपॉर्चुनिटी देता है, तो जब हम रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो अपने बेस कैपिटल पे करते हैं। एग्जांपल, मैंने 1 रुपया मार्केट में डाला, ये 1 लाख रुपया मार्केट में डाला, उस 1 लाख के पेटे मैं 20 लाख का भी पोजीशन ले सकता हूँ ऑप्शंस के थ्रू। और जब मैं रिटर्न जनरेट करता हूँ और उसको देखता हूं कि मैंने कितना रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया है, तो मैं 1 लाख के विज़ाविज़ देखता हूं। तो पॉसिबिलिटी है कि मैं 20 लाख पे से 0.1% ही रिटर्न जनरेट किया, विच इज प्रॉब्ली 20,000 रुपीज। अब वो 20,000 को मैं 1 लाख के साथ कंपेयर करता हूं तो मुझे वो कितना दिखता है? 20% दिखता है। तो ऑप्शंस बिकॉज हाई लिवरेज है, ऑप्शंस के अंदर में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की जा सकती है, और वो क्रिएटिविटी आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ में मैप किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको सीरियसली देखना चाहिए। लेकिन वार्न कर रहा हूं कि हाई लिवरेज कैन बी डेंजरस, एंड ऑप्शंस क्योंकि बहुत ज़्यादा मैथ्स ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है, तो इसको समझने में टाइम लगता है। टिपिकली मेरे हिसाब से आपको 2 साल लगेंगे ऑप्शंस को पूरी तरीके से सीख के, समझ के काम करने में। और इसलिए मैंने लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कंटेंट ऑप्शंस का बना रखा है, फेस टू फेस बहुत बना रखे हैं, जिसमें ऑप्शंस के ट्रेडर्स आए हैं, उन्होंने अपना ऑप्शंस का नॉलेज शेयर किया है। तो अगर आप क्यूमुलेटिवली ये सारी चीज़ों को देखें तो ऑप्शंस में आपका बेस बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा और आप अपने आप को अच्छा तैयार कर पाएंगे बड़ा पैसा बनाने के लिए। लास्ट बात बिफोर आई क्लोज दिस वीडियो, कि जब हम ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो उसके इंट्रिकेसीज जानना बहुत ज़रूरी है। रिपीट कर रहा हूँ, शायद बहुत ज़रूरी है बोलना। इंट्रिकेसीज के अंदर में बहुत सारे टूल्स हैं जो ऑप्शंस ट्रेडिंग में हमको हेल्प करते हैं, जैसे समझना डेल्टा क्या होता है, गामा क्या होता है, थीटा क्या होता है, वेगा क्या होता है, और आपके जो पोजीशंस हैं उन पोजीशन को मैनेज करना, उन पोजीशंस का ओवरऑल रिस्क को एसेस करना, उन पोजीशंस को रेगुलरली ट्रैक करना। तो अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको स्पेशलाइज्ड टूल्स का एक्सेस भी लेना पड़ेगा। लर्निंग हम दे रहे हैं, टूल्स आपको बहुत सारे मार्केट में मिल जाएंगे जो अपने अपने तरीके से आपको ऑप्शंस का डीप नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो डू नॉट शाई अवे फ्रॉम स्पेंडिंग सम मनी ऑन दीज टूल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं किसी भी टूल के बारे में अभी बात नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज लगेगा कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, बट बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने अच्छा टूल्स बनाए जो सीरियस ऑप्शंस के लोग हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए। तो डिस्कशन वापस स्टार्टिंग पे आते हैं, एक्टिव ऑप्शंस वर्सेस पैसिव ऑप्शन। देयर आर स्ट्रैटेजीज विच आर वेरी एक्टिव ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। उसमें ग्रीक्स को मैनेज करना आपका सबसे बड़ा रोल होता है। ग्रीक्स मतलब
डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, इनके बारे में समझिए, इनको सीखिए। और मेरे जो वीडियोस है उस पर मैंने सिखा रखा है, तो प्लीज गो थ्रू ऑल द वीडियोस, यू विल गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ग्रीव्स। अगर आप पैसिव ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मतलब मे बी आप दिन में 1 घंटा ही शायद मार्केट में एक्टिव होके पैसिवली ऑप्शंस ट्रेडिंग करके पैसा बनाना चाहते हैं, उनके भी कुछ स्ट्रैटेजीज है, जैसे कवर कॉल स्ट्रैटेजी, जैसे पुट को सेल करने का स्ट्रैटेजी, पुट रेशियो स्ट्रैटेजी। ये सब स्ट्रैटेजीज थोड़ी लंबी अवधि के लिए होती है, जिसमें अगर आप सही पड़ जाएं तो अगेंस्ट द डिलीवरी, अगर आप शेयर डिलीवरी ले रखें और उसके अगेंस्ट काम करें, तो उसमें आपको एक साइजेबल एडिशनल रिटर्न बनने की पोटेंशियल होती है। बट अगर आप केवल और केवल ऑप्शंस में ही पोजीशन लेके बड़ा करना चाह रहे हैं, तो मैं कभी भी आपको पैसिव रहने नहीं बोलूंगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों ही एक्टिव रहने चाहिए, बिकॉज ऑप्शंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें दुर्घटना घट सकती है, और 10 ट्रेड का जो कमाई है वो एक ट्रेड आपका पूरा ले जा सकता है। तो यू नीड टू बी एक्सट्रीमली कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द वर्क विच यू आर डूइंग इन ऑप्शंस। और एक और बात एंड करने से पहले, लास्ट बात, कि ऑप्शंस बाइंग की चांसेस कम होती है पैसा बनाने की। ऑप्शन सेलर जो कि बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है, उसका पैसा बनाने का चांसेस ज़्यादा होता है। टिपिकली 25% चांस ऑप्शन बायर पैसा बनाएगा, 75% चांस है ऑप्शन सेलर पैसा बनाएगा। अब आपको ये देखना है कि मैं कब ट्रेड करूं, इवन दो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लो है, बट मैं कब ट्रेड करूं कि मैं जब ट्रेड करूं तो वो बहुत सक्सेसफुल ट्रेड हो। एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने स्कूल में पढ़ा था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। मैं इसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं करूंगा, बट ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर में आप प्रोबेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पे और नेक्स्ट लेवल पे और नेक्स्ट लेवल पे यूज़ करते हैं, ताकि आप बेटर इस इंस्ट्रूमेंट का ग्रिप अपने हाथ में ले सकें। तो अगर आप आम आदमी हैं, अगर आप नॉर्मल रिटेल ट्रेडर हैं और प्योर प्ले ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अपने आप को ऊपर करिए, बिकॉज ऊपर नहीं करेंगे तो बहुत फियर्स कंपटीशन है और आप शायद ये बैटल नहीं जीत पाएंगे। और अगर आप प्रोफेशनल हैं और इसको एक प्रोफेशनल सीरियस ऑक्यूपेशन के रूप में देख रहे हैं, तो मेरी राय है ये अच्छा ऑक्यूपेशन है। खाली इनिशियल 1-2 साल आपको मेहनत करनी है, और आप एक बार कंस्ट्रक्ट समझ आएंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग का, तो ये आपको कंसिस्टेंट पैसा देने का कैपेबिलिटी देता है। थैंक यू। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल, एंड मुझे पता है कि आप मेरे वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, और डेफिनेटली आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको बात बात क्या बोलूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।